आपको बताया था कि इस वीडियो में हम रीजंस बताएंगे आपको क्यों आपको आइल्स चूज़ करनी चाहिए। सो ये वीडियोस ये वीडियो भी पूरी देखना ताकि एंड तक आपको पता लग सके, आपको आइडिया हो जाए कि क्यों चूज़ करना चाहिए। सो देर विल बी टोटल ऑफ 9 रीजंस जो आपको चूज़ करने जो आपको हम बताएंगे क्यों आपको आइल्स चूज़ करना चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ द आइल्स एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड। सो एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है आइल्स कि आपकी जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैसी है आपकी। डिफरेंट बॉडीज़ जो है आप इस टेस्ट से ही आपको जो है असेस कर लेते हैं। आइल्स वाज क्रिएटेड बाय वर्ल्ड रिनोन्ड एक्सपर्ट्स इन लैंग्वेज असेसमेंट एंड टेस्टिंग टू गिव अ रिलायबल एंड कंसिस्टेंट मेजर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। सो अगर आप इसमें अच्छे स्कोर्स लेकर आते हो तो जो भी बॉडीज़ होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडीज़ हों, चाहे वो प्रोफेशनल बॉडीज़ हों, चाहे कॉलेजेस हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, तो उनको आप पता लग जाता है कि कैंडिडेट कितना कॉम्पिटेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में। सो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है आइल्स एग्ज़ाम ने पिछले कुछ सालों से। IELTS इज़ recognized फॉर स्टडी प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन एंड माइग्रेशन। सो अगर आप पढ़ना चाहते हो या कोई आप प्रोफेशन में आके उसका लाइसेंस लेना चाहते हो, या आप परमानेंटली किसी कंट्री में जैसे न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए, यूके या ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट करना चाहते हो, यहाँ यहाँ पर इंग्लिश की जो इंग्लिश है जो वो नेटिव लैंग्वेज है, तो आप आइल्स चूज़ कर सकते हो। सो IELTS is recognized all around the world for study and employment. Governments in many countries approve it for migration more than any other high stakes English language examination. So जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी एजेंसीज़ हैं, वो आइल्स प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ कोई और जो है एग्ज़ाम हो। वो आइल्स प्रेफर करते हैं कि आइल्स में जितने ज़्यादा बैंड्स होंगे उतना अच्छा है। वो जो स्टैंडर्ड है सेट करते हैं और सभी कंट्रीज़ आइल्स को प्रेफरेंस देती हैं। IELTS is approved in over 140 countries. IELTS is recognized by over 10,000 organizations in over 140 countries, including colleges, companies, professional groups and immigration agencies. So 140 कंट्रीज में जो है IELTS एक्सेप्ट होती है। सो दिस इज़ अ बिग नंबर। सो ये आपको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, अगर आप वहाँ पर इंटरेस्टेड हो जाने के लिए तो आप आइल्स का टेस्ट दे सकते हो। IELTS is culturally accessible and fair. Each IELTS question might take up to 2 years to prepare to ensure that it is accessible and fair to test takers from different backgrounds. So IELTS का अगर आप इंडिया की बात करो, नॉर्थ इंडिया की, सो बहुत सारे आइल्स सेंटर खुल गए हैं वहाँ पर। लेकिन वो क्यों खुले हैं? क्योंकि आइल्स एक ऐसा एग्ज़ाम है, अगर दे देते हो आप आइल्स एग्ज़ाम तो आपकी एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस, आप स्टडी करना चाहते हो, वर्क करना चाहते हो, माइग्रेट करना चाहते हो, तो वो निकल जाती है। आपके वे में जो इंग्लिश या लैंग्वेज की हिंड्रेंस है वो नहीं आती है आपको, अगर आप आइल्स का टेस्ट देते हो। डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से अगर हो आप, तो आप ये टेस्ट दे सकते हो। और आइल्स ने इतने बड़े लेवल पर अगर अपना स्टैंडर्ड सेट किया है तो आप फील कर सकते हो कि ये जो टेस्ट है कितनी सारी कंट्रीज़ में एक्सेप्टेड है, तो इसका स्टैंडर्ड कैसा होगा। और अगर आप इसको दे देते हो तो आपके करियर में इसकी क्या जो है वो इम्पोर्टेंस रहेगी। एवरी क्वेश्चन इज़ थॉरली टेस्टेड टू इंश्योर दैट इट डजेंट प्रीसपोज प्रायर नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, कल्चर और एकेडमिक डिसिप्लिन। सो इसका मतलब क्या है कि जो भी क्वेश्चन प्रिपेयर होता है ना आइल्स के एग्ज़ाम में, सो बहुत इन डेप्थ में जाके और बहुत एक्सपर्ट्स ने वो प्रिपेयर किया होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया से कनाडा आना चाहते तो ये नहीं है कि अगर किसी भी बॉडी का आइल्स जो है वो रिक्वायरमेंट है तो आपके लिए वो वेव ऑफ हो जाएगी, आपको भी आइल्स देना पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर आपके देश की या कंट्री की लैंग्वेज जो इंग्लिश है तो वो ये माने कि आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होगी। सो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। कई बार ऐसा होता है कि जो जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश है वो कम स्कोर्स लेते हैं, और जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है वो ज़्यादा स्कोर लेते हैं, क्योंकि जिनकी लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है वो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छी तरह प्रिपेयर करते हैं। वेरएज दूसरे बंदे ये सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, ये तो हो जाएगा। सो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। सो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। IELTS is people focused. IELTS assesses performance in the speaking examination with highly skilled examiners. अगर आप
स्पीकिंग सेक्शन अगर आपने दिया होगा, स्पीकिंग का टेस्ट मोस्टली तीनों सेक्शन से अलग होता है। तो अगर आप टेस्ट देने गए हो तो बहुत सारे एग्जामिनर्स इसके लिए अपॉइंट किए जाते हैं, वो बहुत ट्रेंड होते हैं, उनकी कमांड स्पीकिंग में बहुत अच्छी होती है। सो आपकी जो असेसमेंट है स्पीकिंग की वो बहुत जो है जो बढ़िया लेवल पर की जाती है, ताकि आपको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट इज आइल्स इज़ अवेलेबल इन मैनी कंट्रीज़। सो जैसे आपको मैंने बताया कि ये 140 कंट्रीज़ में अवेलेबल है। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप इसको प्रिपेयर कर लें तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए किसी कंट्री में जहाँ पर नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है वहाँ पर जाके स्टडी करना, काम करना या माइग्रेट होना उस कंट्री में। कैंडिडेट्स चॉइस इन आइल्स मैटर्स। अगर जो कैंडिडेट है जो टेस्ट ले रहा है उसकी क्या चॉइस है ये मैटर करती है। कैसे? द आइल्स एग्जामिनेशन कैन बी टेकन ऑन पेपर और ऑन अ कंप्यूटर। जैसे कोविड-19 में तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे टेस्टिंग सेंटर क्लोज हो गए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है जो कंप्यूटर का टेस्ट भी दिया, क्योंकि कई लोग कंप्यूटर से हैवी होते हैं तो कंप्यूटर टेस्ट देने में अच्छे होते हैं, कई लोग पेपर से हैवी होते हैं तो पेपर में टेस्ट देने में अच्छे होते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी चॉइस कैसी है। तो वो प्रेफरेंस देते हैं आइल्स जो आइल्स के एग्जामिनर्स हैं, या उनका जो आइल्स का एक बॉडी है आइल्स की, वो कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देती है इंस्टेड ऑफ कि जो हमारा है हमारे अकॉर्डिंगली चलो, वैसा नहीं करते। वो आपको प्रेफरेंस देते हैं कि जैसे भी आपको इजी लगे आप टेस्ट दे सकते हो। आइल्स इंक्लूड्स स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी। IELTS uses a multi-layered approach to security which is trusted by businesses and universities. सो सिक्योरिटी की बात करें तो ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें है तो सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट, लेकिन सिक्योरिटी बहुत होती है, हर एक चीज़ अच्छी तरह से देखी जाती है टेस्ट में। सो यू डू नॉट नीड टू हैव टू वरी अबाउट सिक्योरिटी। सो ये 9 रीजंस थे जो मैंने आपको बताए क्यों आपको चूज़ करना चाहिए। और नेक्स्ट थिंग, अब हम 10 मिथ यानी कि 10 ऐसी गलत फहमियों के बारे में बात करेंगे कि लोग जो बोलते हैं जो सही बात नहीं है। सो वो बातें मैं आपको बताऊंगा तो आपके दिमाग में एक चीज़ जो है वो आप अंडरस्टैंड कर सकोगे कि ये अगर मैंने बात कहीं से सुनी है तो ये गलत है। व्हाट इज़ दैट? फर्स्ट वन इज़ myth number 1, the IELTS test is more difficult than other English tests. सो और भी इंग्लिश टेस्ट होते हैं जैसे टोफल होती है, और टेस्ट होते हैं इंग्लिश के। सो ये नहीं है कि आइल्स जो है ज़्यादा हार्ड है। जो अगर दूसरे टेस्ट हार्ड हैं तो आइल्स भी आपके लिए हार्ड होगा, अगर दूसरे टेस्ट आपके लिए इजी है तो आइल्स भी इजी होगा। सो ये नहीं है कि आइल्स का टेस्ट ज़्यादा हार्ड होता है। मिथ नंबर 2 इज़ आई कैन चूज़ विच मॉड्यूल टाइप ऑफ द आइल्स टेस्ट आई विश टू टेक। सो बेसिकली क्या होता है कि किस पर्पज़ के लिए आप कहाँ पर जाना चाहते हो, सो ये मैटर करता है। और उसके बिहाफ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा आइल्स का एग्ज़ाम लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आइल्स का टेस्ट है जो अगर आपने एकेडमिक दिया हो फिर ही आप स्टडी कर सकते हो। अगर आपने इमिग्रेट करना है परमानेंटली जैसे कनाडा में तो आइल्स में जनरल ट्रेनिंग में आपको टेस्ट देना पड़ेगा। सो ये आपकी विश नहीं होती कि कोई भी टेस्ट आप दे सकते हो दोनों में से, आपको जो आप काम करने जा रहे हो उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट देना पड़ता है। Myth number 3 is the IELTS tests are different in various parts of the world. So this is completely wrong. IELTS जो है एक सेट स्टैंडर्ड है IELTS का, हमेशा हर एक कंट्री में एक ही जैसा स्टैंडर्ड है, वो वेरी नहीं करता लोकेशन पर कि कौन सी लोकेशन पर आप टेस्ट जो है वो ले रहे हो। Myth number 4 is I can get a better score at some IELTS testing centers than at others. So सेम चीज़ हो गई कि सारे टेस्टिंग सेंटर्स जो है एक ही जो परफॉर्मा से निकलते हैं, एक ही स्टैंडर्ड होता है। सो ये नहीं है कि एक सेंटर पर आपको ज़्यादा बैंड्स मिलेंगे दूसरे पर कम, ऐसा नहीं होता है। मिथ नंबर 5, आई कैन ओनली टेक द आइल्स टू आई कैन ओनली टेक द आइल्स टू टेस्ट अ टोटल ऑफ 3 टाइम्स। सो 3 से ज़्यादा बार भी आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है। कई एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कनाडा में पैरालीगल जो है करना चाहते हो या लॉयर बनना चाहते हो तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की जो है लिमिटेशन होती है, लेकिन ऐसा जो है आइल्स के टेस्ट में नहीं होता। आप जितनी बार आपको जब आप डिज़ायर्ड स्कोर हासिल कर लेते हो तब तक आप अपने आइल्स टेस्ट दे सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मिथ नंबर 5 इज़ मिथ नंबर 6 इज़ आई कैन सक्सेसफुली स्टडी फॉर द टेस्ट बाय माई सेल्फ। सो दिस इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है।
सो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा हुआ है, आपने प्लस टू तक यहाँ अपनी डिग्री तक इंग्लिश का सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, तो आप कई बार अज्यूम कर लेते हो तो मैंने इंग्लिश पढ़ी हुई है तो ये तो ईजी होगा। ऐसे नहीं है, पढ़ना तो आपको खुद को ही पड़ेगा, लेकिन आपको कोई ऑनलाइन रिसोर्स, कोई ऑफलाइन रिसोर्स, कोई टीचर, कोई आइल्स टेस्टिंग सेंटर, कोई ऑनलाइन कोर्स, वो आपको लेना पड़ेगा। फिर ही आप जो है बैंड्स का डिज़ायर्ड स्कोर ले सकते हो। तो अगर आप अजम्पशन के बेस के ऊपर जाओगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको डिजायर्ड बैंड स्कोर्स नहीं आएंगे आपके। मिथ नंबर 7, टू गेट अ गुड रिजल्ट इन द आइल्स टेस्ट आई शुड डू एज मैनी प्रैक्टिस टेस्ट एज पॉसिबल। सो आपने अच्छे स्कोर्स लेने हैं तो वो आपकी प्लानिंग के ऊपर और आपकी कैसी कमांड है इंग्लिश में उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये नहीं डिपेंड करेगा अगर आप ज़्यादा टेस्ट लोगे तो आपके अच्छे स्कोर्स आएंगे, ऐसा नहीं है, वो आपकी कमांड के ऊपर डिपेंड करेगा। मिथ नंबर 8, द लिसनिंग टेस्ट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द आइल्स टेस्ट सेक्शन। लिसनिंग सेक्शन ऐसा नहीं, किसी के लिए कुछ हार्ड हो सकता है, किसी के लिए कुछ हार्ड हो सकता है, इट ऑल डिपेंड ऑन the candidate's proficiency. Myth number 9, if I don't think my score is accurate, there is nothing I can do about it. So ऐसा नहीं है कि अगर आपका जो है आपको स्कोर्स है जो आपको अच्छे नहीं लगे, या आपको लगा कि मैंने 7 बैंड्स के, मेरे को लगता है कि मेरे 7 बैंड्स आने चाहिए थे लेकिन आपके 5 गए, तो आप उसकी रिकन्सिड्रेशन डाल सकते हो। और बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा हुआ है कि बैंड्स है जो वो इंक्रीज़ हो गए क्योंकि रिकन्सिड्रेशन डाली गई थी और कैंडिडेट वॉज कॉन्फिडेंट कि उनके बैंड्स इंक्रीज़ होने चाहिए। मिथ नंबर 10, लास्ट मिथ। सो इफ़ आई गेट अ गुड स्कोर आई कैन यूज़ इट एज प्रूफ ऑफ माई एबिलिटी एट एनी टाइम इन द फ्यूचर। सो ये आपको जिन्होंने आयल्स दिया है पता होगा आपको कि आयल्स की जो एक्सपायरी है वो 2 साल की होती है। सो इवन इफ़ यू हैव गॉट 7.58 बैंड्स, ऐसा नहीं है कि आप एक बार टेस्ट दे दिया तो वो आप 10 साल यूज़ कर सकते हो। नो, अगर आपको 2 साल से एक दिन और ऊपर हो गया तो अगर आपको टेस्ट की ज़रूरत पड़ गई है तो वहाँ पर आपको फिर टेस्ट देना पड़ेगा। कई बार कई बॉडीज़ यूज़ कर लेती हैं जो है ओल्ड टेस्ट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको फ्रेश टेस्ट देना पड़ता है। 2 साल की वैलिडिटी है, 2 साल में आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन उसके बाद आपको जो है वो नया टेस्ट देना पड़ेगा। सो ये मिथ्स थे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पेशल रिक्वायरमेंट्स जो है, अगर कोई चाइल्ड स्पेशल है उसके लिए क्या क्या असिस्टेंस अवेलेबल है आइल्स में, आइल्स का आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, ये जो फर्स्ट मॉड्यूल का लास्ट पार्ट होगा, और आप वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल जोबन गिल JG_IME कंसल्टेंट। थैंक यू सो मच।